यार ऐसे ऐसे नतीजे तो आते रहते हैं इसमें। ये तो बात करने की है ही नहीं है। बाय इलेक्शन गवर्नमेंट्स के होते हैं, उन्होंने मनी और मसल पावर से चुनाव जीत लिया है। हमारे वर्कर ने बहुत काम किया, हमारे वर्कर ने किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अपने आप में समीक्षा करने की जरूरत है, तो वो आने वाले दिनों में बैठ के करेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि ये सेमीफाइनल था आगे 2000। तो अच्छी बात है, उनको कहो कि आप इसको सेमीफाइनल मान के चलो, इतने कॉन्फिडेंस में रहो। 2027 में बताएंगे कि फाइनल क्या है और सेमीफाइनल क्या था। किस प्रकार से जीते हैं ये जानते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, हमें कहने की जरूरत नहीं। 2027 के संदर्भ में भाजपा बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, इस चुनाव के संदर्भ में क्या? देखो 45,000 वोट आई थी भाजपा को जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था। जो बिट्टू जी हैं उनके मंत्री साहब, वो 14,500 वोट से आगे थे इस क्षेत्र में। आज उनको उतनी वोट ही नहीं पड़ी। आप देख लो 45,000 से जाके कितना गिरे, कितने परसेंटेज वोट का गिरावट भाजपा के अंदर आई है। तो मैं समझता हूं कि भाजपा की नैतिकता के आधार पर भी हार हो चुकी है। ये आज कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद ये दूसरा संदेश, जब बाय इलेक्शन हुए, 4 बाय इलेक्शन और हुए थे। गिदड़मा में हुआ था, मनप्रीत बादल लड़े तो मात्र 10,000 वोट पड़े बीजेपी को। डेरा बाबा नानक में 5,000 के लगभग मात्र वोट पड़े बीजेपी को। यहां पर भी बरनाला के अंदर भी किसी प्रकार का कोई, मेरे को लगता, वोट शेयर बीजेपी के पास नहीं था। और आज पंजाब के लोगों ने मोहर लगा दी है कि बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी पंजाब के अंदर बिल्कुल नहीं है, जिस प्रकार से आज के हालात। निशिकांत दुबे जी का मानसिक संतुलन कहीं खो गए हैं, उनको अपना मानसिक संतुलन ठीक कराना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां बिना जाने बिना पहचाने, आपको क्या पता है, आपके पास क्या सबूत है, कौन सा दबाव था? आप अपनी बात क्यों नहीं करते कि अमेरिका के दबाव में आपने सीज फायर कर लिया? उसके बारे में तो आप चर्चा करते नहीं। आप सीधा पूर्व प्रधानमंत्री, अब इसके बाद मनमोहन सिंह से 10 साल, उसके पहले पीवी नरसिम्हा राव थे, फिर वाजपेयी जी थे, फिर राजीव गांधी थे, सीधा वहां चले गए। आप अब की बात क्यों नहीं करते कि हमने अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया और सरेंडर किया? देखो, बड़े अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी। मैं तमाम अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के तमाम साथियों को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े दमदारी के साथ चुनाव लड़े। सरकार ने हर हथकंडा अपनाया, बल्कि मशीनरी का, मनी मसल पावर का पूरा इस्तेमाल किया। बाय इलेक्शन अमूमन तौर पे पूरे देश के लोग जानते हैं कि जो ताकत में सरकारें होती हैं वो जीत जाती हैं। लेकिन हम अच्छा चुनाव लड़े, बढ़िया चुनाव लड़े। लेकिन इसके साथ साथ हमें और गंभीरता से बैठकर इसके ऊपर चिंतन और मंथन आने वाले दिनों में करना चाहिए कि हम किस प्रकार से और मजबूती से लड़ सकते थे। तो क्या कमियां रहेगी हमारे में, उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। लेकिन बाय इलेक्शन जीतकर आम आदमी पार्टी ये ना समझे कि हमने बहुत कोई बड़ा काम कर लिया है। ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। देखो, नवी पार्टी है, इन्होंने पता नहीं है। सैमीफाइनल बिल्कुल दस रही सी। सैमीफाइनल वो दूसरिया पार्टियां से सैमीफाइनल सी गए, ना कि सत्ताधारी पार्टी से सैमीफाइनल सी। अगर दूसरी पार्टी कोई जी ओपोजिशन पार्टी है, अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी अगर चुनाव जितती सी तो ये उन्होंने वास्ते सैमीफाइनल सी। उतों एक लहर चलती है, एक मैसेज चलता है कि ओपोजिशन पार्टी भी चुनाव, सत्ताधार पार्टी अगर चुनाव जित जाए और इस गल नूं, इस गलतफहमी च तुरी फिरदी है कि साडा सैमीफाइनल सी, असीं पास हो गए हैं, फिर चंगी गल है। ऑल द बेस्ट टू आम आदमी पार्टी। 2027 च दसांगे, जनरल इलेक्शन लोगों ने देखा।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ 1-2 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਛੋਟੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੜਚੋਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ। कोई पार्टी में एकजुटता की कमी आपको लगती है कारण आपसी तालमेल और सब देखो ये तमाम जो बातें हैं वो बात कर, ये इंटरनल पारिवारिक मसले होते हैं जो मीडिया के माध्यम से नहीं बात की जा सकती, तो उसको पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बैठ के बातचीत की जा सकती है। लेकिन हमारे वर्कर बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़े। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। 24,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਗੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, MSP ਮਿਲਦਾ ਹੈ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ 80,000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਠੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ लैंड पूलिंग नहीं हो सकती। वड़िंग साहब, अब क्योंकि संजीव अरोड़ा चुनाव जीत गए तो ये कयास लगाया जाता है कि एक राज्यसभा सीट खाली हो रही पंजाब से। अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कहा कि मैं नहीं जाऊंगा राज्यसभा, आप कैसे देखते, क्या अच्छी बात है, उनको जाना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, ये बार बार बात उठती है कि उन्होंने ये सीट इसलिए खाली कराई, उन्होंने जाने, तो अगर उन्होंने ये कहा है, उन्होंने खुद कहा है जी, अभी अगर उन्होंने खुद कहा है तो अच्छी बात है। नहीं जाना चाहिए किसी पंजाब के पुत्र को, नौजवान साथी को, जो कोई यंग एंटरप्रेन्योर हो, कोई यंग बड़ा कोई पंजाब के बारे में सोचने वाला व्यक्ति हो, कोई बुद्धिजीवी हो, कोई समाज सेवी हो, ऐसे व्यक्ति